ओम शांति। आज हम चर्चा करते हैं सेल्फ प्रोग्रेस की। सेल्फ प्रोग्रेस, कौन नहीं चाहता है कि मेरी उन्नति हो, मैं आगे बढ़ूँ, बहुत आगे बढ़ूँ। हर किसी की इच्छा होती है आगे बढ़ने की। तो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे एक टीचर है, वो चाहता है मैं हेड मास्टर बन जाऊँ। एक हेड मास्टर है, वो चाहता है मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ। और प्रिंसिपल सोचता है कि मैं और कुछ पढ़ूँ, पढ़ लिख करके मैं एक प्रोफेसर बन जाऊँ। ऐसे एक बिजनेसमैन है, छोटी सी शॉप है उसकी, वो चाहता है कैसे कैसे करके एक मेरी बड़ी शॉप हो जाए। बड़ी शॉप हो गई, फिर वो चाहता है और बड़ी हो जाए। एक शहर में है, मेरी और ब्रांच खुल जाए, मैं और शहरों में भी अपना बिजनेस डेवलप कर लूँ। तो हर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ये लालसा होती है, इच्छा होती है मेरी उन्नति हो। लेकिन उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, केवल सोचेंगे, ख्वाब बुनेंगे, सपने देखेंगे, सपने देखते देखते हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। क्या करें? मन का काम सोचना है, वो सोचता है। कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने तो बड़े प्यारे होते हैं और उस पर किसी की बंदिश भी नहीं है। लेकिन उन सपनों को हम हकीकत में कैसे बनाएं? हकीकत में बनाने के लिए मुझे अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहते हैं ना, लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य के लिए पहले मेरी चॉइस होनी चाहिए। मुझे पसंद क्या है, मेरी इच्छा क्या है। कभी कभी इच्छा होती है मेरी, मुझे पसंद तो डॉक्टर बनना है, लेकिन माँ बाप ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है। मेरे पे दबाव आ गया, प्रेशर आ गया। अब मैं माँ बाप के प्रेशर में इंजीनियरिंग की तैयारी तो करने लगा, लेकिन मेरी तो कोई अपनी इच्छा ही नहीं है, तो मुझे रुचि नहीं होगी। रुचि नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले ये तय करना है कि मेरी जो लक्ष्य मुझे बनाना है वो मेरी रुचि कौन सी में है, कैसा मेरा लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य को हम कहते हैं ना, लक्ष्य कैसा हो? तो लक्ष्य होना चाहिए हमारा स्मार्ट। क्यों होना चाहिए स्मार्ट? स्मार्ट, आज हर इंसान स्मार्ट दिखना चाहता है मैं स्मार्ट दिखूं। आज फोन कैसे है? स्मार्टफोन है। आज फ़ोन में सारी दुनिया है। तो हमारा लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट में 4-5 वर्ड्स आते हैं। 5 वर्ड्स का हम अलग अलग मीनिंग लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में मेरा लक्ष्य कैसा हो। उस 5 वर्ड में ही सारी बात आ जाती है हमारे लक्ष्य की, हमारे एम की। तो स्मार्ट, एस माना स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माना जो स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए लक्ष्य। उसमें कोई धुंधलापन ना हो, कोई ऑप्शन ना हो, एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा एम माना मेजरेबल। मेजरेबल माना जिसे नापा जा सके। ऐसा ना हो कि हम ख्वाब तो बहुत लंबा चौड़ा देख रहे हैं, ख्वाब तो लंबा चौड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब इतना तो लक्ष्य इतना लंबा तो नहीं खींच सकते ना लक्ष्य को, जितना मेरी चादर ही नहीं है। तीसरा ए माना अटेंडेबल। अटेंडेबल माना सुविधा भी होनी चाहिए। मेरे पास उतना पर्याप्त धन होना चाहिए, पर्याप्त सहयोग होना चाहिए, पर्याप्त साथी होने चाहिए, तभी तो मेरा लक्ष्य बन पाएगा। आर माना रियलिस्टिक। उसमें थोड़ी सत्यता भी होनी चाहिए, रियल होना चाहिए। ऐसा ना फेक हो, ऐसा ना हो हम फेक करके एकदम ऊंचाई पर चढ़ जाएं। हम कोई आर्टिफिशियल बना के, किसी का फेक करके हम डेवलप तो कर जाते हैं, लेकिन कितना दिन चलेगा? बहुत कम समय। तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। दूसरा टी माना टाइम बाउंड। एक समय भी निर्धारित होना चाहिए। अब कोई काम है, काम तो 2 दिन का है, लेकिन यदि हम 2 दिन के काम को 1 महीना लगा देंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा? कैसे हमें सफलता मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। तो वो काम भी कैसा होना चाहिए? टाइम बाउंड के अनुसार, समय की निर्धारित होना चाहिए। तो ये तो हुई हमारी ये बात। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे अंदर?
लक्ष्य तो बना लिया मैंने अपना स्मार्ट। अब लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले चाहिए मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब मेरे अंदर आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इतना अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। दूसरा चाहिए उमंग उत्साह। ऐसा ना हो कि काम तो करने चले हैं लेकिन मेरे मन में उस काम को लेकर के कोई उदासी है, कोई निराशा है, कोई संशय है कि होगा सफल, नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं, उमंग होना चाहिए। क्यों नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य सफल होंगे, इस तरीके से। तीसरा, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास होना चाहिए। ईश्वर सबसे बड़ी सत्ता है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कहते हैं ना, जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। वैसे भी देखो, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हम चाहते हैं भगवान की ब्लेसिंग मिले। ब्लेसिंग के साथ साथ मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। फिर होना चाहिए हार्ड वर्किंग, पुरुषार्थ भी तो करना है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। नहीं, वर्क भी करना है और हार्ड वर्क करना है और निरंतर करना है, कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं खरगोश की तरह तेज चाल चल के दौड़ करके और फिर आराम करें। नहीं, भले कछुए की तरह चलिए लेकिन निरंतर चलिए। जब आप निरंतर चलेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य आप पार कर रहे हैं, आप सफलता की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जीवन में परिस्थितियां ना आए, समस्याएं ना आए। परीक्षाएं तो आएंगी, विघ्न तो आएंगे। वो विघ्न कौन से हो सकते हैं? वो विघ्न हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, लोग कार्य को देख कर के ईर्ष्या पैदा हो जाती है लोगों के अंदर। अरे, ये कैसे इतनी तरक्की कर गया, ये कैसे इतने आगे बढ़ गया। तो लोग ईर्ष्यावश आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपका माइंड मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अरे तुम क्या करने लगे, ये इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम कितनी मेहनत करते हो। इस तरीके से तुम्हारा माइंड को मेकअप करेंगे, वो तुम्हारा माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कभी कभी कोई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, जैसे कभी बीमारी हो गई या अपने घर में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मेरा अपना कोई बीमार हो गया या मेरे अपनों की किसी की असमय मृत्यु हो गई, तो फिर मेरे अंदर विघ्न पैदा आ जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, साधन नहीं होते, सहयोगी नहीं मिलते, या सहयोगी हमारे साथ फ्रॉड कर देते हैं, धोखा दे देते हैं। जिन पर हम विश्वास करते हैं वो विश्वासघात कर देते हैं। तब मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि ये तो मेरे कार्य में सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, नदी का काम बहना है, मेरा काम चलना है। नदी निरंतर बहती है, वो ना आजू देखती है ना बाजू देखती है, ना ये देखती है कौन उसके अंदर समा रहा है, ना ये देखती है कौन उसके किनारे चल रहा है। उसका काम बहना है। ऐसे मेरा काम भी निरंतर चलते रहना है। आज कुछ खराब है तो कल अच्छा होगा। चींटी से आप सबक सीख लीजिए। चींटी कितने बार चढ़ती है, कितने बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। तो ऐसे ही सफलता असफलता तो जीवन में लगी रहती है। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सफलता मिल नहीं सकती। सफलता मिलती है और अवश्य मिलती है, लेकिन थोड़ा धैर्य, थोड़ा ईश्वर में विश्वास, थोड़ा समय, कभी कभी नाजुक समय होता है, समय विपरीत होता है, तो तसल्ली से, धैर्य से उस समय को निकाल दीजिए।
जब आप वो समय निकाल देंगे तो एक अच्छा समय आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए और उस समय को लाने के लिए पुरुषार्थ भी कीजिए, थोड़ी मेहनत भी कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। हमेशा ये स्वमान एक संकल्प अपने मन में रखिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मुझे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? भगवान मेरे साथ है, भगवान का मैं बच्चा हूँ और भगवान अपने बच्चे को कभी उदास, कभी निराश, कभी असफल नहीं देखना चाहता। वो हमेशा हमें सफलता की बुलंदियों पर देखना चाहता है। लेकिन हिम्मत का पहला कदम मेरा होगा, हिम्मत का पहला कदम मेरा होगा तो 1000 कदम उस भगवान के होंगे। उस भगवान पर अपना विश्वास हमेशा कायम रखिए। कहते हैं ना, लहरों के डरने से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को याद कीजिए और कोई भी कार्य करने के बाद भगवान को श्रेय दीजिए। काम आपने किया है, काम आपका है, मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार उसे श्रेय दे के तो दीजिए, उसे श्रेय देकर देखिए। जब आप उसे श्रेय देते हैं, उसके काम पर उसे धन्यवाद करते हैं, तो आप देखिए कि आपकी प्रगति, आपकी उन्नति आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी भी आपसे यही शुभ आशाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखें। तो ऐसी इसी शुभ आस के साथ ओम शांति।